पूरी करो, मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। पीड़ित परिवार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, पीड़ित परिवार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, पीड़ित परिवार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, पीड़ित परिवार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। इस धरने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने कहा था कि आप कीजिए, हमारे यहाँ केवल एप्लीकेशन दे दीजिए, हम परमिट कर देंगे। हम लोगों ने मान लिया था कि परमिट हो जाएगा। मात्र 3 मांगे थी। पीड़ित परिवार के लिए 1 करोड़ की धनराशि आर्थिक सहायता और पीड़ित परिवार के 1 सदस्य को सरकारी और अस्थायी नौकरी। हमारी मांगे यही है, जिसको मतलब ऐसा किया है उनको जो है सज़ा ज़रूर मिलना चाहिए और उनको एक परिवार को जो है 1 नौकरी मिलना चाहिए और जो है इतना पैसा मिल जाए ताकि उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। मांगे हैं मुख्य रूप से कि देखिए अब घर में कोई दिया जलाने वाला है नहीं, तो जो बहन है उनकी जो है उनको 1 सरकारी नौकरी दे सरकार, जो कि स्थिर दे, संविदा वाली नौकरी नहीं चाहिए हमें, ठीक। और दूसरी जो है माता पिता हैं तो उनके लिए जो है कि कृषि योग्य भूमि। अंकित प्रजापति और अजय प्रजापति एक गरीब परिवार से आते हैं और ऐसे समाज से आते हैं जिनका वास्तव में इस देश में क्या, इस समाज में कोई बहुत महत्व तो नहीं रखते हैं शासन प्रशासन। और आज मौखिक अनुमति डीएम साहब देने के बाद भी हमारे प्रजापति महासभा के जिला अध्यक्ष भाई सुरेंद्र प्रजापति ने उनसे लिखित भी दिया था, लेकिन लिखित पे न दे करके उन्होंने अनुमति दे दी थी कि अंबेडकर पार्क में बैठ के शांतिपूर्वक आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। हमारी 3 मांगे हैं, 1 अस्थायी सरकारी नौकरी चाहिए और एक कृषि के लिए भूमि चाहिए और 1 करोड़ का सहयोग चाहिए सरकार से। यही बताना चाहेंगे कि यही है, मेरी बेटी को 1 नौकरी दी जाए जी, मुझे 1 करोड़ रुपया जीने का सहारा, क्योंकि मेरे दोनों लाल तो चले गए, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी। खेतासराय दोहरे हत्याकांड के बाद लगातार प्रजापति समाज संघर्ष करता दिख रहा है। हम कैमरामैन से कहेंगे कि ये दिखाएं डीएम बंगला और यह अंबेडकर पार्क। मात्र 10 कदम की दूरी में यह धरना प्रजापति महासभा और दक्ष सेना द्वारा किया गया, जिसके प्रजापति समाज के संरक्षक आज़ाद जी, हमारे साथ में वरिष्ठ अधिवक्ता विधिक सलाहकार और प्रजापति समाज के अध्यक्ष सुरेंद्र प्रजापति जी हैं, जो इस प्रोग्राम के, इस धरने के ऑर्गेनाइजर थे और पुलिस ने इसको आके रोक दिया है। आखिर क्या समस्याएं आई इस धरने में? इस धरने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने कहा था कि आप कीजिए, हमारे यहाँ केवल एप्लीकेशन दे दीजिए, हम परमिट कर देंगे। हम लोगों ने मान लिया था कि परमिट हो जाएगा और शाम को चौकी इंचार्ज महोदय से भी बात हुई तो उन्होंने कहा हम अभी रिपोर्ट दे देते हैं। हम लोग ये समझते रहे कि रिपोर्ट चली गई होगी और हम लोग को परमिशन मिल गया होगा। ऑफिस सिटी मजिस्ट्रेट के ऑफिस वालों ने कहा कि हमने दे दिया है कि आप जाइए। हमारे व्हाट्सएप पर भी आ गया था कि सिटी मजिस्ट्रेट ने भेज दिया है थाने को। अब आज आकर कह रहे हैं कि हमको सर्टिफाइड कॉपी दिखाइए। सर्टिफाइड कॉपी हमारे पास था नहीं, सब तो मौखिक था, तो हम ऑर्गेनाइज कर दिए और धरना प्रदर्शन हुआ भी। पुलिस प्रशासन का आरोप था कि आप इस पूरे सिविल प्लेस में बहुत साउंड और ध्वनि प्रदूषण कर रहे हैं। नहीं, ऐसा ध्वनि प्रदूषण हो ही नहीं रहा था यहाँ पर। क्या मांगे आपकी रखी गई सर? हमारी मात्र 3 मांगे थी। पीड़ित परिवार के लिए 1 करोड़ की धनराशि आर्थिक सहायता और पीड़ित परिवार के 1 सदस्य को सरकारी और अस्थायी नौकरी और 1 एकड़ ज़मीन आवंटित करने के लिए हमारी मांग थी। और 2 मंत्रियों ने और जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया था कि हम पीड़ित की मांगें पूरी करेंगे, लेकिन आज तक नहीं मांग पूरी हुई। 25 दिन बीतने के बाद आज धरना प्रदर्शन का आयोजन किया था। आपने ज्ञापन किसको दिया? हमने ज्ञापन एडीएम साहब को दिया है। एडीएम जोन जी। क्या आश्वासन आपको दिया? आश्वासन एडीएम साहब ने कहा है कि जो कृषि आवंटन का मामला है वो हमारे स्तर का, हम इसको आवंटित कर देंगे और जो 2 अन्य मांगे हैं वो नीतिगत मामला है, सरकार का है, हम सरकार को आज ही और अभी लिख देते हैं, कुछ न कुछ जरूर होगा। नौकरी को लेकर उन्होंने क्या आश्वासन? नौकरी लेकर उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम शासन को आज ही लिखते हैं और ये शासन का मामला है, शासन उनको नौकरी दे, ऐसा हम लिखेंगे। जी, हमारे साथ आप देखें कैमरामैन से हम कहेंगे कि देखिए आधी पब्लिक से ज़्यादा तो चली गई, कुछ पब्लिक बची। हम जानना चाहेंगे आपकी क्या मांगे हैं इस धरने में?
हमें हमारी यही मांग है कि कातिलों को फांसी की सज़ा हो और जो हमारे अंकल हैं और हमारे चाची हैं उनको किसी परिवार को सदस्य को सरकारी नौकरी दी। आपको क्या मांगे हैं जो यहाँ जुटे हुए हैं? हमारी मांगे यही है, जिसको मतलब ऐसा किया है उनको जो है सज़ा ज़रूर मिलना चाहिए और उनको एक परिवार को जो है एक नौकरी मिलना चाहिए और जो है इतना पैसा मिल जाए ताकि उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। जी, क्या मांगे हैं आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? हम आए हैं अपने समाज में जो भी दोहरा हत्याकांड हुआ है उसके लिए हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन किए थे। क्या नाम था दोनों का? अंकित प्रजापति, अजय प्रजापति। हमारे साथ भारतीय समता समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो लगातार प्रथम दिन से ही संघर्ष कर रहे हैं। कैंडल मार्च से विनोद प्रजापति और संजीव ने शुरुआत की थी, आज जो इस स्तर पर पहुंचा, आप क्या मांग लेकर शासन सत्ता के बीच अम्बेडकर पार्क में धरना दे रहे हैं? सर्वप्रथम देश के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले आप सभी मीडिया भाइयों का धन्यवाद। आप सभी ने हमारी आवाज़ को जो है सरकार तक पहुँचाने का जो प्रयास किया है उसके लिए हम आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद व्यक्त करते हैं सभी मीडिया भाइयों को। और हमारी जो मांगे हैं मुख्य रूप से कि देखिए अब घर में कोई दिया जलाने वाला है नहीं, तो जो बहन है उनकी जो है उनको एक सरकारी नौकरी दे सरकार, जो कि स्थिर दे। संविधा वाली नौकरी नहीं चाहिए हमें, ठीक। और दूसरी जो है माता पिता हैं तो उनके लिए जो है कि कृषि योग्य भूमि जो है सरकार आवंटित करे। उसके बाद जो सरकार ने सिर्फ 4 लाख रुपए दिए हैं उस राशि को बढ़ाया जाए। क्या सरकार ने 4 लाख दिए हैं या समाज सेवियों ने दिया? नहीं, समाज सेवियों ने तो भाई 4 लाख से ज़्यादा ही प्रयास करके दिया। सभी लोग 1-1 रुपए करके बूंद बूंद से घड़ा भरता है, समाज के लोगों ने दिया। लेकिन सरकार ने सिर्फ हमारे भाई, एक भाई के ऊपर 2 लाख रुपए, एक भाई के ऊपर 2 लाख रुपए, अजय के और अंकित के 4 लाख रुपए दिए हैं सरकार, मुख्यमंत्री जो है निधि से जो है। आपकी पूरी मांग क्या है? हमारी पूरी मांग है 50-50 लाख रुपए सरकार दे और उसके बाद एक पीड़ित परिवार के सदस्य को नौकरी दे और उसके बाद 1 एकड़ जमीन दे। ये हमारी मुख्य मांग है। प्रजापति के पुरोधा कहे जाने वाले और महासभा के संरक्षक प्रजापति समाज के और राजकीय से सर्विस से रिटायर्ड हीरालाल आज़ाद जी हमारे साथ हैं और हम जानना चाहेंगे आज़ाद जी, इस अवस्था में आपको यहाँ आने की क्या ज़रूरत पड़ी? इस अवस्था में आने के लिए हमारे समाज पर जो है लगातार उत्पीड़न की कार्रवाई हो रही है, चाहे जिसकी भी सरकार रही हो, लेकिन जिनकी मुट्ठी भर आबादी है वह तो जो है हर चीज़ जो चाहते हो मनवा लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कोई ऐसा है नहीं कि कम से कम ऊपर पहुँच वाला दंदफंदी हो, और इसलिए जो है ये हमला हम लोगों के सुन नहीं जाती है। लेकिन अगर आज के कांड पर अगर न हुआ तो 5 ही साल, तो हम 5 साल बाद हम लोगों को मौका मिलता है। हम सारे उत्तर प्रदेश के लोग निर्णय ले लेंगे कि अपना वोट चाहे जिस जो है पेटी में डाल दें, लेकिन बीजेपी को वोट न दें। जब इसी प्रकार हमारे साथ अन्याय होता रहेगा तो हम इसको कब तक सहते रहें, कब तक झेलते रहें? अभी तक आप राजनीतिक और लोक सेवा से आपने अभी तक क्या आश्वासन आपको मिला या फिर आप संतुष्ट कितने हुए? आज जो है अब जो आश्वासन देते हैं उस पर तो संतुष्ट होना ही होना पड़ेगा, कुछ तो देखना ही पड़ेगा। अभी तो चुनाव बहुत दिन बाकी है, लेकिन जो है अगर तक जो है सीमा तक अगर न हमारी मांगें स्वीकार हुई तो हम यही नहीं बल्कि प्रदेश महासचिव होने के नाते हम ये आंदोलन हम पूरे प्रदेश में फैलाएंगे। दोहरे हत्याकांड खेतासराय में 2 सगे भाइयों की हत्या चाकू से गोद कर दी जाती है, जिस पर 24 घंटे के अंदर 6 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार करती है, जिनका 3 लोगों का हाफ एनकाउंटर भी होता है। परंतु मांगे उस असहाय परिवार को ऐसा सहायता का है जिससे उसका जीवन निर्वहन हो सके। कैमरामैन शिव कुमार प्रजापति के साथ शिव कुमार प्रजापति, सागन, जौनपुर। कर पार्क, जनपद जौनपुर। हम कहेंगे कैमरामैन से दिखाना चाहें, यह डीएम आवास है। बिल्कुल डीएम आवास की बगल यह अम्बेडकर पार्क में 2 सगे भाइयों की हत्या विगत दिनों हो गई थी, जिसको लेकर आज दक्ष सेना और प्रजापति सभा दोनों यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन आकर अपना भी कर्तव्य निभा रहा। आखिर क्या मामला है कि पुलिस प्रशासन ने इस धरने प्रदर्शन पे अवरोध उत्पन्न? बड़े भाई मैं बता दूं, हमारे अंकित प्रजापति और अजय प्रजापति एक गरीब परिवार से आते हैं और ऐसे समाज से आते हैं जिनका वास्तव में इस देश में क्या, इस समाज में कोई बहुत महत्व नहीं रखते हैं शासन प्रशासन। और आज मौखिक अनुमति डीएम साहब देने के बाद भी हमारे प्रजापति महासभा के जिला अध्यक्ष भाई सुरेंद्र प्रजापति ने उनसे लिखित भी दिया था, लेकिन लिखित पे न दे करके उन्होंने अनुमति दे दी थी कि अम्बेडकर पार्क में बैठ के शांतिपूर्वक आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा धरना
जोर पकड़ा, वैसे ही देखिए पुलिस प्रशासन आकर के पूरी तरह भैया, से माइक वाइक बंद करा दी है, कहेंगे वो दिखाने की माइक कोशिश भी करें कि बंद करा दी या- है और हमारे लोगों को किस तरह से इस तरह से वो कर रही है, दुर्व्यवहार कर रही है, समझ लीजिए गलत कर रही है। हम लोग अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं इस शासनकाल में, यह पूरी तरह गलत है। आपकी क्या मांग है इस धरने को लेकर? इस धरने को लेकर देखिए हमारी 3 मांगे हैं कि उस पीड़ित परिवार जो दोषी लोग हैं उनको फांसी दें, और चूंकि उनके घर में 2 ही ऐसे बच्चे थे जो उनके भविष्य के जीविकापार्जन के लिए, लेकिन वो अब दोनों नहीं रह गए। ऐसे में उस बूढ़े माता पिता, घटना कहाँ की है? ये खेतासराय जनपद जौनपुर के खेतासराय नगर की है। और सुनिए, उसके पास आज कोई अलम नहीं है। हम लोग 1 करोड़ की आर्थिक मदद मांग रहे हैं, सरकार उसको पूरा करे। हम लोग पूरी तरह से इस धरना को, अगर ये लोग अनुमति नहीं भी दिए हैं तो भी सड़क जाम करेंगे, अभी अब पूरा कार्यक्रम करेंगे, मानेंगे नहीं। आपने ज्ञापन दिया? ज्ञापन की तैयारी हो चुकी है, अभी ज्ञापन भी दे दिया। हम कैमरामैन से कहेंगे कि जरा परिवार से भी हम संपर्क करते हैं। यहाँ पे धरना दिया जा रहा है, घटनास्थल तो खेतासराय का है, लेकिन आखिर इसमें क्या अवरोध आ रही है? पुलिस प्रशासन से लेकर प्रशासन अमला यहाँ पे रोक दिया है। बताइए बताइए, आप डरिए मत। हमारी जो मांगे हैं, आप क्या मांग लेके यहाँ पे आई हैं? हमारी 3 मांगे हैं। एक अस्थाई सरकारी नौकरी चाहिए, और एक कृषि के लिए भूमि चाहिए, और 1 करोड़ का सहयोग चाहिए सरकार से। यही हम मेरी बताना चाहेंगे कि पीड़ित की बहन है जो खेतासराय यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर से धरना देने आई थी, प्रशासन ने आके रोक दिया। आखिर क्या वजह थी? परमिशन रोक दिया गया है जानबूझकर परमिशन रोक दिया गया है। जी, हम इस जो धरना दिया जा रहा है, संस्थापक इसके अध्यक्ष वीरेंद्र वीर जी से हम बात करते हैं, जो बहुत क्रांतिकारी रूप में यहाँ पे अपना भाषण दे रहे थे। यहाँ पे साउंड लगा हुआ है और इस साउंड को लेकर भी काफ़ी है कि प्रदूषण हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण, तमाम चीज़ों को लेकर अवरोध करके आपका बैनर पोस्टर निकाल दिया गया। ऐसे में हम कहेंगे, दिखाना चाहेंगे कैमरामैन से, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बैनर पोस्टर निकाला नहीं गया है और उसको हम लोग जा रहे हैं ज्ञापन देने। परमिशन हम लोग को मिलने वाला था, ऐन मौके पर रोक दिया गया है। पहले शुरू में हुआ कि नहीं, आप परमिशन आपको दिया जा रहा है, आप कार्यक्रम करिए। पहले तो हो रहा था हम लोग कलेक्ट्री में करेंगे। हम लोग पूरे मेरा प्रजापति समाज दर्श सेना पूरी तरीके से आक्रोशित था। हम लोग का धरना जो है कलेक्ट्री में होने वाला था, लेकिन हम लोग को कमज़ोर समझा जा रहा है। हम लोग को ज़बरदस्ती वहाँ नहीं धरना का परमिशन नहीं दिया गया। हम लोग का फिर बोला गया कि आप कलेक्ट्री के बाहर कहीं भी धरना का स्थान चुनिए, मैं वहाँ परमिशन दे रहा हूँ। सर, मुझे शासन की तरफ से आश्वासन मिला, प्रशासन की तरफ से। फिर हम लोग अंबेडकर पार्क को चुने और यहाँ हम लोग पूरी ताकत के साथ हमारा जो समाज है आया और धरना देने के लिए यहाँ एकत्रित हुआ। हम दिखाना चाहेंगे कि अपराधी को फांसी दो, यह मांग लेकर ये लोग यहाँ पे खेतासराय से चल के आए। खेतासराय नगर पंचायत होता है। एक बार हम कहेंगे कि इसमें क्या है आपकी मांगे, प्रमुख मांगे बता दी। प्रमुख मांगे हमारी देखिए, सरकार अभी जो है सहयोग मुझे चाहिए। पीड़ित परिवार कैसे जिए, उसके जीविका उपार्जन के लिए मुझे सहयोग चाहिए। सीधा सीधा मेरा सरकार मतलब प्रशासन शासन से यह मांग है कि हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरी हो, ताकि शासन प्रशासन, ताकि हमारा परिवार जो पीड़ित परिवार हो वह जी सके, खा सके और चल सके। जी चाची, आपकी क्या मांग है? हमारी मांगे यही है, मेरी बेटी को 1 नौकरी दी जाए जी। मुझे 1 करोड़ रुपया जीने का सहारा, क्योंकि मेरे दोनों लाल तो चले गए, अब मैं किसके सहारे जीऊँगी? मेरे जीने का सहारा तो चाहिए कुछ जी। 1 एकड़ जमीन चाहिए। और आपके घर 2 इसमें वर्तमान शासन के मंत्री भी पहुंचे, एक जेल मंत्री और एक नगर जौनपुर जनपद के ही मंत्री। इन्होंने क्या आश्वासन आपको दिया? मुझसे तो कुछ अभी नहीं कहे। कुछ बता सकती है दोनों मंत्रियों ने क्या कहा? आश्वासन दिए हैं कि न्याय होगा, पर न्याय मिला नहीं अभी जी। और मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, यही आस लेकर जनपद जौनपुर डीएम बंगले के बगल में यह लोग आए हुए हैं और पुलिस प्रशासन अपना डंडा अनुमति को लेकर चला रहा है। ऐसे में देखेंगे आप, यह ज्ञापन देने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय जा रहे हैं। कैमरामैन नीरज के साथ शिव कुमार प्रजापति, सागन, जौनपुर। 6 से 8 से जगह हो गया, वो मना करे तो पूरा प्रशासन मना कर रहा था कि हाँ, अपने परिवार के लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए हम कैंडल मार्च नहीं निकाल सकते। यदि कोई यहाँ से बोलता है कि आवाज दो, तो आप लोग बोलेंगे हम एक हैं। क्या बोलेंगे? जोर से आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। हमें न्याय चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आप घर पे क्या ऐसे ही
फ्री में बचता है क्या? जो अपने माता पिता को मार दिया गया और आप सहायता राशि देते हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो।